डर का डेरा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला दे। सुबह से ही सब गड़बड़ चल रहा था। ऑफिस में काम बिगड़ गया, बॉस नाराज हो गए और मोबाइल तक खराब हो गया। दिल ही नहीं मान रहा था कि आज का दिन सामान्य है। सब कुछ खराब होता चला जा रहा था। रात के 10 बजे मैं अपनी जॉब से लौट रहा था। हमेशा की तरह घर वापस आ रहा था, मगर अचानक बहुत लंबा ट्रैफिक जाम दिखा। लोग कह रहे थे, भाई यहाँ तो 2-3 घंटे फंसना पक्का है। दिल धड़कने लगा, इतनी देर कैसे रुकूं? मैंने दूसरी रास्ते से जाना तय किया। तभी किसी ने कहा, हाईवे 13 से मत जाना, वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। सोचा ये सब अंधविश्वास है, पर उसी पल मैंने अपनी बाइक मोड़ दी और अंधेरे सुनसान हाईवे 13 पर उतर गया। यही वो पल था जहां से मौत का खेल शुरू हुआ। हाईवे 13 बिल्कुल वीराना था। चारों ओर जंगल और घना अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देख रहा हो। अचानक मैंने सड़क के किनारे एक अजीब परछाई देखी, जैसे कोई लंबा चौड़ा इंसान पेड़ों के बीच खड़ा हो। लेकिन जैसे ही मैं बाइक लेकर वहां पहुंचा, वो परछाई गायब हो चुकी थी। अचानक बाइक हिल गई, जैसे किसी ने पीछे से धक्का मारा हो। मैंने मुड़कर देखा और मेरे दिल की धड़कन रुक गई। सामने सड़क के बीचों बीच एक 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा शैतान खड़ा था। मैंने डर के मारे बाइक तेज कर दी, मगर वो शैतान मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था। हर कदम से जमीन मानो कांप रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं किसी तरह झुककर बच गया, लेकिन बाइक फिसलकर गिर गई। जमीन पर गिरते ही मुझे लगा, अब तो मौत पक्की है। लोग सच कह रहे थे, मुझे इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। शैतान मेरे करीब आ गया। वो झुककर मुझे देखने लगा। उसकी आंखों से लाल धुआं निकल रहा था और अगले ही पल सब अंधेरा हो गया। मैं बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो मैंने खुद को सरकारी अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने कहा, आप किस्मत वाले हैं, उस हाईवे से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा। आप तो सही सलामत लौट आए हैं। मैंने चैन की सांस ली। सोचा, चलो अब सब ठीक है, बस आराम करना है। मैंने जैसे ही आंख बंद करने की कोशिश की, कमरे की खिड़की के बाहर वही शैतान झांकता दिखा। वो धीरे धीरे मेरे बिस्तर के पास आ रहा था। नर्स आपस में बात कर रही थी। हाईवे 13 पर जो भी मरता है, उसकी आत्मा उसी शैतान का हिस्सा बन जाती है। वो शैतान भी कभी इंसान था, जिसे लोगों ने जिंदा जलाया था। मेरे सामने पूरा दृश्य उभर आया। लोगों ने उसे जादू टोना करने के शक में
जिंदा आग में झोंक दिया था। तब से उसकी आत्मा हाईवे 13 पर भटक रही है और वो अपना बदला लेना चाहती है। अचानक कमरे की दीवार पर एक लाइन लिखी उभर आई, अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा, हमेशा के लिए। मैं डर के मारे चीखा, चिल्लाया। तभी डॉक्टर मेरे पास आए और डॉक्टर मेरे पास आकर के बोला, अब आप सेफ हैं, आराम कीजिए। फिर मुस्कुराकर वो बाहर चला गया। कमरे में बस मशीनों की आवाज और मेरी तेज सांसें रह गई थी। मैंने सोचा, अभी ये मैंने क्या देख लिया? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? हो सकता है थकान के कारण मेरे दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ रहा है। अब मुझे आराम करना चाहिए, वरना ऐसा भ्रम उत्पन्न होता रहेगा। मैंने राहत की सांस ली और आंखें बंद करने ही वाला था कि अचानक कमरे का तापमान एकदम ठंडा हो गया। ऐसा लगा कोई पास खड़ा हो, कोई मुझे घूर रहा हो। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखों के सामने कोई छाया बन रहा था। मुझे लगा शायद फिर से ये मेरा कोई वहम हो। मैं घबरा कर उठ बैठा और देखा सामने वही शैतान खड़ा था। मेरे तो होश उड़ गए। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर खून से सनी एक डरावनी मुस्कान थी। अचानक कमरों की दीवारों से खून टपकने लगा। जो पानी मुझे चढ़ रहा था वो भी अचानक खून की तरह लाल हो गया। मशीनें अपने आप चीखने लगी। बीप की आवाज जोर जोर से बजने लगी। वो कानों को मानो और डालेंगी। पूरा कमरा डर के माहौल से भर उठा। शैतान धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ कमरे की जमीन कांप रही थी। अब मुझे यकीन हो चला था, ये कोई वहम नहीं, ये वही हाईवे 13 वाला शैतान है। ये वही राक्षस है जो लोगों को मार देता है। अब मुझे लगा मेरा बचना नामुमकिन है। उसका काला हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही दब गई। वो शैतान धीरे धीरे मेरे बेड के पास आया और झुककर मेरे कानों में फुसफुसाया। उसने कहा, मैंने कहा था, आज तक कोई भी हाईवे 13 से जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। तुम भी नहीं बचोगे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गई और बस मेरी चीखें उस अंधेरे में गूंजती रही। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।